हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं विर्गो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड आपके फ्यूचर के हवाले से भी देखूंगी। ये इसका जो पैटर्न है वो सेम ही होगा, जैसे हम वीकली रीडिंग्स देखते हैं उसी तरह का पैटर्न होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड इसमें मैं आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप एक ऐसे टाइम पीरियड में चल रहे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा मुझे आते हुए दिख रही है, ट्रांजिशनल पीरियड आपके लिए ये दिख रहा है। एंड ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनको आप फेस कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज दिख रही हैं, होपफुली कि यह आप ही की बेटरमेंट के लिए हो, आपके बेटर के लिए हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप स्ट्रेट जा रहे हो एक ऐसी डायरेक्शन में जहाँ आप वही करने जा रहे हो जो कि आपने कहीं पास्ट में किया है। लाइक आप अपने पास्ट की किसी पैटर्न को रिपीट करने जा रहे हो एंड जब आप रिपीट करने जा रहे हो तो आप स्ट्रेट उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो कि बस आपने सीधा सीधा वहाँ जाकर वही पैटर्न रिपीट कर देना है जैसा आपने पास्ट में कहीं किया है, किसी सिचुएशन में पास्ट में आपने जिस तरह से बिहेव किया है, जिस तरह से आप उसको लेकर चले हो, उसी तरह से सेम अब आप यहाँ करते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक आप अपने पास्ट का कुछ ऐसा रिपीट करने जा रहे हो जो कि जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। पास्ट की आप कोई ऐसी चीज़ रिपीट करने जा रहे हो एंड आप उसके मिडिल में दिख रहे हो, आप वो जो रिपीट कर रहे हो उसके मिडिल में हो, बीच में हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपने पास्ट में वो किया था तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। इन दी एंड आपको दिखा था कि हाँ उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं एंड अब आप फिर से अगेन वही पैटर्न रिपीट करने जा रहे हो। एंड बिकॉज कि आप स्ट्रेट इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, सो मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि ये पैटर्न की तरह से है। एंड ये जो पैटर्न है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी इसमें से पॉजिटिव एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। यहाँ आपका जिस चीज़ पर फोकस है, फोकस मुझे आपका कहीं ना कहीं पेन पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जीज दिख रही हैं, दिल टूटा है आपका, कहीं से हार्ट ब्रेक हुआ है, हर्ट हुए हो आप, पेन मिला है, इन चीज़ों पर आपका फोकस है। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये किसी ऐसे पर्सन को शो कर रही है। ये एनर्जी एक ऐसे पर्सन को शो करती है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। लाइक कोई ऐसे पर्सन है पॉसिबली जिनके साथ आपने कुछ शेयर किया है, अपनी चीज़ें शेयर की हैं, अपनी बातें शेयर की हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके क्लोज हैं, आपके करीब हैं। एंड मुझे ये एनर्जी स्टिल आपकी करंट सिचुएशन में भी दिख रही है, आपकी करंट सिचुएशन में भी शो हो रही है, लेकिन आपकी करंट सिचुएशन में जहाँ ये शो हो रही है वहाँ ये थोड़ी डिफरेंट है। जिस तरह ये आपके पास्ट में शो हो रही थी उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी डिफरेंट दिख रही है आपकी करंट सिचुएशन में। लाइक ये एनर्जी सेम है, ये जो भी पर्सन है, जो भी है, जो जिनके साथ आपने कुछ शेयर किया था पास्ट में, वही पर्सन है जो कि आपकी करंट सिचुएशन में भी कहीं दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये इस टाइप की एनर्जी है कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जो भी चेंज आ रहे हैं, सब कुछ जो भी है, इससे आप अपने ओन पर रहते हुए, खुद पर रहते हुए आप इस सब से डील कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ ये जो एनर्जी है जिसका मैंने आपसे कहा कि आपके क्लोज है, ये एनर्जी यहाँ आपके साथ मौजूद है। आप अपने सारे चेंज से, सब कुछ से आप खुद डील कर रहे हो, जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इस सब से आप खुद डील कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जी आपके साथ यहाँ मौजूद दिख रही है। एंड जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है आपके पास्ट में जब ये एनर्जी है और आपकी करंट सिचुएशन में जब ये एनर्जी है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि पास्ट में जब ये एनर्जी है आपके क्लोज, तो ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है कि हाँ यहाँ पर रियली कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, वो पास्ट में ऐसी एनर्जी उनकी। एंड जब करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ तो करंट सिचुएशन में इस टाइप की एनर्जी है कि ये पर्सन कहीं साइड में हो गए हैं। लाइक पास्ट में जिस तरह के आपके साथ थे, रियली इनकी एनर्जी दिख रही थी, करंट सिचुएशन में थोड़ी सी इनकी एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा साइड हो गए हैं, लेकिन ये यहाँ अभी भी मौजूद है। आपकी स्ट्रेंथ में मुझे यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ये शो करती है कि आप चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो, चीज़ों पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जी दिख रही है ये शो करती है कि थोड़ा सा पेशेंस आपने रखा हुआ है, थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हो, आप चीज़ों को सब्र करने की कोशिश कर रहे हो।
यहाँ आपकी सपोर्टिव एनर्जी में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ टाइम से ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कुछ टाइम से किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पर आपने ऑलमोस्ट खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। लाइक आपने अपने आप को आइसोलेशन में ले गए हो, आपने अलग कर लिया है। एंड उस सेल्फ आइसोलेशन में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ पेन है। लाइक आपने खुद को अलग कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, एंड वहाँ आपके साथ पेन दिख रहा है। एंड पॉसिबली आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि आप पेन में हो, लेकिन आप खुद को अलग भी रख रहे हो, आइसोलेट भी कर रहे हो, एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन मुझे आपके साथ दिख रहा है। यहाँ आपकी होप्स में मुझे जो एनर्जी दिख रही है, लाइक आप जो चाहते हो, मुझे इसमें जो एनर्जी दिख रही है वो इस टाइप की एनर्जी है कि चीज़ें यहाँ पर हैवी हो गई हैं, आपके लिए टफ हो गई हैं, डिफ़िकल्ट हो गई हैं। एंड आप यहाँ पर ये होप कर रहे हो, आप यहाँ पर ये विश कर रहे हो कि ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। लाइक ऑलरेडी जितनी डिफ़िकल्ट है उतनी तो है, लेकिन आप यहाँ पर ये होप कर रहे हो कि अब ये मज़ीद मेरे लिए और डिफ़िकल्ट ना हो। यहाँ आपकी रीडिंग का जो पोटेंशियल आउटकम मुझे दिख रहा है, आउटकम में जो एनर्जी है, ये एनर्जी डिफ़ीट को शो करती है, हार को शो करती है। पॉसिबली किसी सिचुएशन को लेकर इस तरह है कि आप इन दी लास्ट आपको ऐसा दिख रहा है कि आप वहाँ पर हार चुके हो, बट ये डिफीट की एनर्जी है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ पहले, फिर हम लाइन वाइज इसको क्लैरिफाई करते जाएंगे। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक ये थोड़ी वियर्ड एनर्जी मुझे दिख रही है। आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या ये यहाँ पर अवेलेबल एक एनर्जी है, बट ये थोड़ी वियर्ड एनर्जी है बिकॉज ये इस तरह की एनर्जी है कि लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि मैं रियली चीज़ों पर वर्क करना चाहता हूँ, चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। ये जो सब क्रैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, इसे डील करना चाहता हूँ, इस पर वर्क करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या ये यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी है जिसको आप अवेल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप चीज़ों पर वर्क कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये जिसकी भी एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि किस तरह से चीज़ों पर वर्क करना है, किस तरह से सब कुछ ठीक करना है, किस तरह से स्क्रैप को ठीक करना है। बट कन्फ्यूजन के साथ साथ ओवरऑल जो इंटेंशन दिख रही है वो यही है कि मुझे चीज़ों पर वर्क करना है, चीज़ों को ठीक करना है, जो कुछ भी यहाँ पर मैस क्रिएट हो चुका है उसको ठीक करना है, उसको ख़त्म करना है। एंड मुझे अभी करंटली इस सारे क्रैप पर कोई वर्क होता हुआ इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मुझे अभी जस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आप स्ट्रेट जा रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशन ज़रूर है कि आपको इस सब पर वर्क करना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर मैं मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशंस देखूं आगे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा है, एक ऐसा साइकिल है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो अपनी लाइफ में। लाइक पॉसिबली कोई ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर हो सकता है आपका, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप बार बार हर सिचुएशन में रिपीट करते हो। एंड पॉसिबली आपने पहले भी कहीं यही साइकिल जो है ये रिपीट किया है, एंड अब आप अगेन इसको कहीं पर किसी सिचुएशन में रिपीट कर रहे हो, बिकॉज ये एक रिपीटेटिव साइकिल की तरह से दिख रहा है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो। एंड अब ये इस तरह है कि जब आप उसको रिपीट कर रहे हो तो जिस पॉइंट पर आप पहुंच रहे हो वहाँ पहुँच कर आप इस तरह की, जैसा आप हर बार हर साइकिल में वैसा ही बिहेव करके जैसी आपको फीलिंग्स आती हैं, जो आप फील करते हो वही अब आप फील कर रहे हो। आप वही साइकिल रिपीट कर रहे हो किसी दूसरी सिचुएशन में, एंड वहाँ से आपको जो फीलिंग्स आ रही हैं, अब आप एक ऐसे प्लेस पर हो जहाँ से आपको सेम फीलिंग्स आ रही हैं, वैसी ही जैसे कि आपने पहले किसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव किया था, या पहले किसी सिचुएशन में आपने ऐसा ही साइकिल जो है वो रिपीट किया था, जो अब आप फिर से रिपीट कर रहे हो। तो वहाँ से जो आपको जो फीलिंग्स आपने फील की थी वही फीलिंग्स आपको यहाँ से अब फील करनी पड़ रही हैं। लाइक अब आप एक ऐसे प्लेस पर हो जहाँ पर आप ये फील कर रहे हो कि जब आप उस साइकिल को रिपीट कर रहे हो तो कैसा फील हो रहा है, ये फीलिंग्स आप यहाँ पर फील करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, आपकी अपनी साइड से भी एनर्जी आ रही है। आप इस तरह हो कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे साथ ये इशू है कि मैं बार बार जो है वो एक ही साइकिल को रिपीट कर रहा हूँ, या मैं एक ही प्लेस पर एक ही पॉइंट पर बार बार पहुँच रहा हूँ जहाँ पर मुझे सेम फीलिंग्स फील करना पड़ रही हैं। लाइक ये ऑलमोस्ट इस तरह से फील हो रहा है कि आप किसी पॉइंट पर किसी जगह पर स्टक हो चुके हो, फंस चुके हो, एंड आप बार बार सेम ही चीज़ कर रहे हो, सेम चीज़ आप बार बार रिपीट करते हुए दिख रहे हो। एंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए कि आप ये जो साइकिल आप बार बार रिपीट करते हो आप इसको ख़त्म करो, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रही है। एंड मज़ीद आपकी रीडिंग की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर, लाइक बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप एक ही टाइम में सोच रहे हो,
ऑलमोस्ट इस तरह की अगर कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है तो आप इस तरह सोच रहे हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, क्यों आई है मेरी लाइफ में। जब भी आप किसी भी एनर्जी को अप्रोच कर रहे हो एंड आप उसके मिडिल में पहुंच रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो उस एनर्जी के बारे में। मिलियंस ऐसी चीज़ें हैं, मिलियंस ऐसे थॉट्स हैं जो आप अपने माइंड में लेकर आ रहे हो। ये क्या है, कहाँ से आई है, क्यों है यहाँ पर, मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, ये एनर्जी मुझे कहाँ लेकर जाने वाली है, ये कनेक्शन मुझे कहाँ लेकर जाने वाला है, या मैं इस कनेक्शन को कहाँ लेकर जाने वाला हूँ। बहुत सारे ख्याल आप अपने माइंड में लेकर आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप एक ही एनर्जी को लेकर सोच रहे हो, ऐसा दिख रहा है। जब भी आप किसी एनर्जी को अप्रोच करते हो या कोई एनर्जी आपकी तरफ आती है, आप उसमें जाते हो, तो आप इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सोचते हुए दिख रहे हो। इस तरह आप सोचने लग जाते हो एंड पॉसिबली यही वो साइकिल है जो कि आप बार बार रिपीट कर रहे हो एंड ये अब आपके लिए आपको एक सेम प्लेस पर ही लेकर जा रहा है जहाँ ये बार बार आपको ले जाता है। एंड इवन कि आप ये भी सोचते हो कि ये क्यों साइकिल मेरी लाइफ में है, ये क्यों यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है, ये ख़त्म क्यों नहीं होता है, ये कनेक्शन क्यों है मेरी लाइफ में, कैसे ये स्टे कर रहा है, कब तक स्टे करने वाला है, ये कब यहाँ से जाने वाला है। ये बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आप अपने माइंड में लेकर आते हो। मिलियंस ऑफ थॉट्स हैं आपके जो आप किसी एक एनर्जी को लेकर अपने माइंड में ले आते हो। एंड देन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है आपके लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। आपको स्ट्रेस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप ये सब सोचने लग जाते हो। ये बिल्कुल भी आपको कोई रिलीफ नहीं देता, ये बिल्कुल भी आपको किसी अच्छी जगह लेकर नहीं जाता, किसी भी सिचुएशन में किसी अच्छे पॉइंट पर लेकर नहीं जाता, बल्कि उल्टा आपको ये स्ट्रेस में डाल रहा है। जो भी आपकी थिंकिंग है आपको स्ट्रेस में डाल रही है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि जितना ज़्यादा आप इस सब के बारे में सोच रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उतने ज़्यादा दरवाजे आपके सामने खुलते जा रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ के। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारी आपके सामने चीज़ें आती जा रही हैं। जितना ज़्यादा आप एनालाइज करते जा रहे हो उतना ज़्यादा ये सब आपके सामने आता जा रहा है। सो आपको चाहिए कि आप इस वक्त जैसी जो सिचुएशन है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, बजाय इसके कि आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करने लगो, उसको आप बार बार समझने की कोशिश करो, जिसकी वजह से और ज़्यादा आप कंफ्यूजन में जा रहे हो। सो आपको चाहिए कि आप सिचुएशन को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है, चाहे वो ख़राब सिचुएशन ही क्यों ना हो, आप उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करो जैसे कि वो है। यहाँ जिस एनर्जी पर आपका फोकस दिख रहा था उसकी क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी साइकिल को एंड करने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट आपका हायर सेल्फ जो है वो किसी साइकिल को एंड करना चाहता है, उसको एंड करने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, इस साइकिल को अब यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए, इसको मज़ीद रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ बहुत ज़्यादा हीलिंग है जो कि बैकग्राउंड में चल रही है। सो इवन कि फिजिकली आप इतना कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन मेंटली आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इस वक्त डील करते हुए दिख रहे हो। एंड एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हीलिंग हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर ये डिज़ायर है आपकी कि आप इस रिपीटेटिव साइकिल से खुद को बाहर निकाल सको। ये जो साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है, इससे आप खुद को बाहर निकाल सको। इस डिज़ायर की वजह से आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो यहाँ जो एनर्जीज़ क्लैरिफिकेशंस में दिख रही हैं ये शो करती हैं कि अगर आप इस साइकिल को ये जो साइकिल है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे थे, अगर आप इस साइकिल की एनर्जीज़ को फीड अप करते रहते हो तो ये जो साइकिल की एनर्जीज़ हैं जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे थे, ये एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आपके सराउंडिंग में जो अच्छी एनर्जीज़ हैं, जो एनर्जीज़ आपके लिए अच्छी हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, वो एनर्जीज़ यहाँ से दूर हटना शुरू हो जाएंगी, आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। वो साइकिल जिसकी एनर्जीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं करवा रही हैं, अगर आप उनको फीड अप करते हो तो ये जो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं, आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, ये यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। एंड यहाँ मुझे डेफिनेटली इमोशनल डिटैचमेंट दिख रही है, इमोशनली आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो। एंड ये सब कुछ जो भी ये चल रहा है ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम का कहीं ना कहीं इसमें इशू है। मैटर ऑफ टाइम है, टाइम के हिसाब से ही यहाँ पर आप इमोशनली डिटैच होते हुए दिख रहे हो। एंड जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकल आओगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप फीड अप कर रहे हो इस एनर्जी को उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए बड़ी होती चली जा रही है एंड आपके सराउंडिंग में जो अच्छी एनर्जीज़ हैं उनको ये आपसे दूर करती जा रही है।
एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा मिला है या कोई ऐसे पर्सन मिले हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हो। लाइक कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये मटेरियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है। लाइक यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप इस तरह से शो कर रहे हो कि यहाँ ये चीज़ मेरे पास मौजूद है जिस पे मैं हमेशा जो है वो रिलाई कर सकता हूँ। इस चीज़ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी फीलिंग है जो कि यहाँ आपकी साइड से दिख रही है किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर। एंड ये एक स्टेबल एनर्जी है। पॉसिबली आप इसको अपने होम की तरह से देखते हो, लेकिन ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कि स्टेबल एनर्जी है जिसको लेकर आप इस तरह हो कि मैं इस पर हमेशा रिलाई कर सकता हूँ। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये एनर्जी हमेशा यहाँ पर मौजूद है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी करते हो, ये एनर्जी यहाँ आपके लिए मौजूद है। सो ये पॉसिबली इस तरह से हो सकता है कि बिकॉज कि ये एनर्जी हमेशा आपके लिए मौजूद होती है। हमेशा आप ऐसा सोचते हो कि मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं इस एनर्जी पर रिलाई कर सकता हूँ, ये मेरे लिए यहाँ पर मौजूद होगी। इस वजह से पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इसको लेकर ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, ये एनर्जी तो यहीं रहेगी। लाइक आप उसको कह सकते हैं कि आप उस एनर्जी की वैल्यू को कम कर रहे हो या उस पर्सन की वैल्यू को कम कर रहे हो। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये इस तरह से दिख रहा है, फॉर सम रीजन्स आई फील लाइक कि आप इस एनर्जी को या इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, ये सब कुछ आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड, आपके माइंड में ही कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये एक सेफ स्पॉट है मेरे लिए, जो कि हमेशा मेरे लिए होगा, मैं कुछ भी कर लूँगा ये मेरे लिए यहाँ पर होगा। इस वजह से आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। एंड इसी वजह से आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए दिख रही हैं, कहीं ना कहीं बिखरते हुए दिख रही हैं। अब मैं आपको आपकी आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। यहाँ आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी ना कभी आप ऐसा बिहेव करते हो कि आप इंटेंशनली ऐसा सोचने लगते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझा जा रहा, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आप सोचने लगते हो और इंटेंशनली आप ऐसा करते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि खुद ही हो रहा है, आपकी खुद की इंटेंशन होती है इसके पीछे। जब भी आप ऐसा सोचते हो, ऐसा समझने लगते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे अब सब छोड़ देना है, मुझसे नहीं होगा, ये सब आप सोचने लगते हो। लाइक ऐसा सोचने लगते हो कि मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, ये सारे थॉट्स। एंड जब भी कभी आप इन थॉट्स में जाते हो, ऐसा बिहेव करने के बाद जब आप इन थॉट्स में जाते हो, तभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से खुद को बाहर निकालते हो या नहीं निकालते हो। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी मौजूद है जो कि हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद होती है। यहाँ एक सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे आपके लिए। जब कभी भी आप डाउन हो जाते हो, आप डाउन एनर्जीज में चले जाते हो, तो ये जो सोल कनेक्शन है ये आपको वापस वहाँ से खींच कर निकालता है, वापस लेकर आता है। अल्टीमेटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से खुद को बाहर निकालना चाहते हो या नहीं निकालना चाहते हो। लेकिन फॉर सम रीजंस मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली ऐसा ही रहेगा तो ये एनर्जीज एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाएंगी जहाँ पर सब कुछ क्रैश हो जाएगा और सब कुछ सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आपने सबको एक लेसन की तरह से लेना शुरू कर दिया है। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हुए दिख रहे हो एंड कॉन्शियसली भी आप हीलिंग कर रहे हो। लाइक आपको अब रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ मैं हीलिंग कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं आपने सबको एक लेसन की तरह से लेने की कोशिश की है, ऐसा दिख रहा है। वैसे तो आप इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा उलझ चुके थे कि आप इस लेसन को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने समझना शुरू किया है कि ये सब कुछ आपके लिए आप ही की लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट आपने यहाँ से लर्न करना स्टार्ट किया है और आपको ये समझ आई है कि हाँ आपको यहाँ से कुछ ना कुछ लेसन मिला है। गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे, ये मंथ भी बहुत अच्छा रहे एंड ये ईयर भी बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच एंड बाय।